This is the video which is a highly requested video कि आर्ची आप पूरे दिन में क्या खाती हो, what you eat in a day, how are you so fit. Hello ladies, I am right now 45 kgs and I have maintained this weight from last 1 year and I'm really happy with this weight. कैसे इतना weight lose किया? Actually, this video is all about what I eat in a day, but it is also about how do I eat so healthy and how do I keep my skin so fresh कि आपको भी थोड़ी हेल्प हो सकती है. वेट लॉस की वीडियो नहीं है गाइज ये, तो मैं ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगी. ये वीडियो है व्हाट डू आई ईट इन अ डे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो थी सब्सक्राइबर्स की. कैसे मैं इतनी फिट दिखती हूँ, हाउ डू आई एम ऑलवेज इन शेप इवन दो आई एम 35 years old, कैसे अपनी स्किन को इतना अच्छे से रखा हुआ है, कैसा डाइट रहता है ऑन अ रेगुलर डे वर्सेस व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ रैंप वॉक शोज. उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट रहता है गाइज, उसमें ज्यादा खा नहीं सकते हैं बिकॉज यू गॉटा लुक गुड एंड यू गॉटा लुक नाइस, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट मोर शेड करना पड़ता है. बट currently you can see I'm 45 kg and there was a time in my life when I went to 55-56 kg during COVID time. 2020 की बात है. मैं बहुत ज़्यादा केक्स खाने लग गई थी. घर पे बैठी रहती थी, कुछ करने को नहीं होता था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा केक्स खा खा के मैंने 10 किलो बढ़ा लिए थे. बट नॉर्मली भी मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई है. व्हेन आई वाज इन माय 20s मेटाबॉलिज्म वाज सो हाई. मैं बहुत ज़्यादा डांस करती थी, वर्कआउट भी करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, योगा भी करती थी और बहुत ज़्यादा आउट गोइंग नेचर है मेरा. बिकॉज ऑफ दैट कभी वेट गेन हुआ नहीं मेरा. आई ऑलवेज am about 45 kg all the time, but 30s के बाद आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है. राइट नाउ आई एम 35 years old if you guys don't know. तो 30s के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने लगता है. तो जो पहले आप कुछ भी खा लेते थे और आपका फिर भी वेट लूज हो जाता था, अब ऐसा नहीं होता है. तो you have to be very careful what you are putting inside your body. There are two type of diets I usually follow. The one type is the regular day diet I follow, and then if in case any modeling assignments come, if in case I have any ramp walk shows, तो उसमें थोड़ा सा डाइट स्ट्रिक्टेड हो जाता है. जो भी खाओगे वो लगेगा बॉडी को, तो वो वाला मंत्रा है यहाँ पे. तो मैं आपको अपना डाइट प्लान दिखा रही हूँ. इट्स अ रेगुलर डे डाइट प्लान. व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है. तो जब हमारे रैम्प वॉक शोज होते हैं, हमारे फैशन शोज होते हैं, तो उससे 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले मैं अपना पूरा डाइट प्लान चेंज कर देती हूँ. उस टाइम पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. उस टाइम पे पोर्शन साइज जो है, मेनली मैं पोर्शन साइज पे फोकस करती हूँ, पोर्शन साइज कम कर देती हूँ गाइस. बट जब रेगुलर डाइट होता है, जब कोई मॉडलिंग शो नहीं आ रहा है, कोई फैशन शो नहीं आ रहा है, नॉर्मल डेज होते हैं, तो उसमें डाइट प्लान थोड़ा मेरा हेल्दी डाइट प्लान रहता है. उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करनी है अपनी डाइट में. वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड टू से दिस डायलॉग एंड आई रियली लाइक दिस डायलॉग. व्हाटएवर इज ऑन योर लिप्स विल फॉरएवर बी ऑन योर हिप्स. She used to tell me all the time, and that's so funny dialogue. Whatever is on your lips, it's gonna be on your hips. And that is true. जो भी आप खाते हो वो आपकी स्किन को लगता है. जो भी आप अच्छा खाओगे तो स्किन भी अच्छी रहेगी, बुरा खाओगे, जंक्स खाओगे, तो फिर स्किन का भी वही हाल होगा गाइस. तो ज्यादा ऑयल नहीं खाना है, ज्यादा जंक में नहीं फोकस करना है, ज्यादा मीठा नहीं खाना है. आई नो पीपल हैव स्वीट टूथ, इवन आई हैव अ स्वीट टूथ. आई रियली लाइक स्वीट्स. बट आप ना दो में से एक ही काम कर सकते हो गाइज अपनी लाइफ में. या तो तुम रज के खा लो, ऐसा हम बोलते हैं, या तो तुम जी भर के खा ही लो, तो यू विल गेन अ लॉट ऑफ वेट. और एल्स अगर तुम्हें अच्छा दिखना है, अगर तुम्हें सुंदर दिखना है, तो यू नीड टू कट डाउन ऑन योर कैलोरी इनटेक्स. तो ये वीडियो उसी के ऊपर आज बेस्ड है, तो मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगी. just see my routine, just see my diet plan, and if in case आप लोगों को इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है, feel free to include that in your own diet plans guys. At today's times it really does matter. अगर तुम्हें कोई और नहीं बता रहा है तो मैं बता देती हूँ guys. तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बाद में आती है, पहले people judge you on the basis of how you look, how do you carry yourself, एंड आर यू इन शेप और नॉट. मैं यहाँ पे रेगुलर डाइट प्लान का बता रही हूँ. अगर आपको मॉडलिंग वाला भी पूछना है, पता करना है, तो वो भी बहुत रिग्रेस हो जाता है गाइस. जो कि मुझे पर्सनली लगता है किसी एक लड़की के लिए वो मॉडलिंग डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेरा अपना तरीका है उस डाइट तक पहुंचने का या अपना वेट लूज करने का. अगर आप चाहोगे तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी. बट ये वीडियो है मेरे नॉर्मल डाइट प्लान की. बाय द वे बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, और उसके बाद भी मैं इतनी फिट कैसे रहती हूँ, कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है. एक टाइम पे था, आफ्टर 30s वो रिड्यूस हो जाता है सबकी बॉडी में. तो गाइज ऐसा नहीं है.
कि मैं खाना खा के भी इतनी स्लिम ट्रिम लगती हूँ। डाइट कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल इज द बिगेस्ट थिंग। एंड बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से आप वेट लूज करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आई ऑलवेज से दिस डायलॉग एंड आई विल से दिस टिल द डेथ ऑफ माई लाइफ। 80% is what you eat. 20% is what you do about it, like exercising and working out. And a lot of people, I have seen even some of my friends, they run for 50 kilometer marathon, उसके बाद जाके बियर पियेंगे और इतने मोटे मोटे हैं, आई डोंट वांट टू कॉल आउट देयर नेम्स, एंड दे थिंक दे आर सुपर फिट, विच दे आर क्लियरली नॉट। यू नो व्हाई? क्योंकि वो वेट रिड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जितना भागते हैं उसके बाद वो उतना ही जंक और अल्कोहल और वो सब कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनसे आपका बॉडी शेप में नहीं आता है। तो अगर आपको बॉडी को शेप में रखना है, इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट। 80%, एज आई सेड, 80% जो तुम खाना खा रहे हो। एंड इफ समवन इज लुकिंग कि मुझे एकदम से वेट लूज करना है, आप एक्सरसाइज ना भी करो, अगर आप खाने पे फोकस कर लो, अपना खाना पीना कम कर दो, स्टार्ट सेइंग नो, खाना पीना कम कर दो गाइस, आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आई नो दैट इज नॉट द हेल्दीएस्ट वे, बट अगर किसी का ड्रीम है कि उसको एकदम से वेट लूज करना है, या कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जहाँ पे उसको वेट लूज करना है, तो गाइज आपको ये काम करना पड़ेगा। यू नीड टू स्टार्ट कटिंग शॉर्ट ऑन कैलोरी इनटेक्स, ठीक है? इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हो। बाय द वे, मेरे केस में मुझे फास्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट फास्टिंग, आई डोंट डू एनी फास्टिंग। मैं खाना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खाती हूँ, लेकिन मैं सारा हेल्दी खाती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन भी हेल्दी रहती है, जिसकी वजह से आई एम ऑलवेज इन शेप. Okay, everything you will see in the video. Morning, you can start with your coffee. In my case, I start with the ginger tea. If it is winter time, which we are approaching, I prefer ginger tea. If in case it's winter time, it's best to have ginger tea because ginger बहुत गर्म होता है बॉडी के लिए. But ginger tea comes with a lot of anti-inflammatory properties. आपकी anti-aging स्किन लेने के लिए जिंजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. इवन जो भी कोरियन गर्ल्स हैं, वो भी अपनी डाइट में जिंजर यूज करती हैं, जिसकी वजह से उनका भी एजिंग बहुत स्लो प्रोसेस होता है. और अगर आपको भी अपना एजिंग स्लो करवाना है, तो जिंजर शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट. तो मैं क्या करती हूँ ब्रेकफास्ट में, व्हेन आई विल हैव माय जिंजर टी, इफ इट इज समर टाइम आई विल नॉट गो फॉर जिंजर टी, बट इफ इट इज विंटर टाइमिंग्स, जो कि आ गया है विंटर टाइमिंग्स गाइज, फील फ्री टू एड जिंजर इन योर मॉर्निंग टी. और वही मैं भी करती हूँ. लेकिन अगर कुछ लोग जिंजर से एलर्जिक भी होते हैं, तो अगर आपको एलर्जी हो रही है या थ्रोट पेन हो रहा है जिंजर टी कंज्यूम करने के बाद, तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप इट. नो साइज फिट्स ऑल गाइज. तो सबके लिए जरूरी नहीं है जिंजर फिट करे. तो अगर जिंजर आपको सूट करता है, तभी आप जिंजर टी ले सकते हो. उसके साथ आई विल गो विद द फ्रूट्स. नाउ if in case my cook has prepared something for the breakfast like उपमा और मसाला डोसा, तो मैं वो कंज्यूम कर लेती हूँ. बट इन केस ऑफ माई मॉडलिंग डाइट, क्योंकि जब फैशन शोज आने वाले होते हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले हमें फैशन शो के अकॉर्डिंग डाइट कंज्यूम करनी होती है. उस टाइम पे वी हैव टू मेक श्योर कि बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में है. तो उसके लिए मैं जिंजर टी के अलावा कई बार तो कुछ भी नहीं खाती हूँ. और अदरवाइज आई विल हैव 1 एप्पल. Otherwise, normal diet में I will have fruits full of kiwi. Kiwi is very good for anti-aging. Apple has collagen, तो apple consume करना चाहिए. And I make sure कि मैं एक दिन में 1 एप्पल तो खाऊंगी. इसलिए नहीं गाइस कि मैं पहाड़ी हूँ और मैं हिमाचल से हूँ, और हमारे हिमाचल में तो एप्पल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं और एप्पल इज माई फेवरेट फ्रूट. नो, द रीजन इज एप्पल कम्स विद एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज. एप्पल हैज कोलेजन. एप्पल इंक्रीजेज योर कोलेजन प्रोडक्शन इन द स्किन, जिसकी वजह से आपको बहुत यूथफुल स्किन लगती है अपनी. इसलिए एप्पल को भी आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. ये जो लाइन है ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एक्चुअली ट्रू है, क्योंकि एप्पल आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता है. इट माइट टेक सम टाइम, बट कर देता है. I will have my ginger tea, I'll have my fruits, I'll have my bowl full of fruits, जिसमें एप्पल होगा, जिसमें कीवी होगा, अगर उस टाइम प्रेजेंट होता है स्ट्रॉबेरीज, वेरी गुड फॉर योर स्किन. तो स्ट्रॉबेरीज मुझे बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरीज, तो मैं स्ट्रॉबेरीज भी ले लेती हूँ. इन केस यू वांट टू ऐड सम टेस्ट, बिकॉज बहुत लोगों को फ्रूट्स का टेस्ट ज्यादा पसंद नहीं होता है, देयर टेस्ट बड्स डज नॉट लाइक इट, तो उस केस में आप हनी भी थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हो. शुगर बिल्कुल नहीं करना है. इवन चाय में भी जितना कम शुगर हो उतना ही डालिए. शुगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, तो जब ये मेरा ब्रेकफास्ट
रूटीन है, आई विल हेड फॉर द वर्कआउट। कई बार वर्कआउट में 1 घंटे का करती हूँ, जिम भी जा सकते हो आप, वर्कआउट में डांस भी करती हूँ। इट डिपेंड्स टोटली ऑन माई मूड गाइज। अगर मेरा आज का मूड है मुझे डांस करना है तो मैं डांस करती हूँ, अगर मेरा आज का मूड है मुझे वर्कआउट करना है तो मैं वर्कआउट करती हूँ, अगर मेरा आज का मूड है कि मुझे योगा ही करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना है, तो मैं योगा, स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग वो सब करती हूँ। ठीक है, तो आपका भी जैसा मूड है आप वैसा अपना वर्कआउट 1 आवर का कर सकते हो। वर्कआउट करने से पहले समटाइम्स इफ आई फील अ लैक ऑफ एनर्जी तो मैं एक बनाना कंज्यूम कर लेती हूँ, और अगर तो मैंने ऑलरेडी फुल ऑफ फ्रूट्स बाउल कंज्यूम कर रखा है तो फिर मैं नहीं करती, आई जस्ट हेड टुवर्ड्स माई वर्कआउट। सो 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद आई गो एंड हैव माई bubble bath. I'll go for the bath. I'll get myself ready for the day. I'll have a proper bath around 2 p.m. 1 p.m. I'll get my lunch. So guys, this is my lunch time. आप lunch time में देख सकते हो. I have cucumber. I have carrots. I love cucumber, guys. So I'll have salad. और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चावल लंच टाइम में खाती हूँ। Whatever is the day planned for me, उससे पहले इतना सब खा लो। I'll suggest you guys lunch time is the best time when you can have full course और full meal। तो लंच टाइम में मैं ज़्यादा खाती हूँ, इवनिंग में और नाइट टाइम में I'll decrease the portion। अभी जैसे मैंने पूरा पोर्शन आप देख सकते हो, पूरा भर भर के मेरा पूरा प्लेट भरा हुआ है। तो लंच में माई कुक प्रिपेयर्स द फूड, तो ज़्यादातर चावल दाल सब्जी बनता है, एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक एज वेल। और सैलड में अलग से काट लेती हूँ। तो दिस इज़ माई लंच गाइज, नॉर्मल चावल दाल सब्जी, जो सब्जी बनी है खा लो। कुक की अपनी मर्जी, मेन्यू होता है, उसके हिसाब से एवरी डे ही विल select the vegetable। So once I'll have my lunch, I'll go out and I'll run my errands, I'll do my job and everything। So this is how it is। Eat the healthy stuff for the lunch। और लंच में जितना ज़्यादा खा सकते हो खा लो। दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर। लंच में आई यूज टू कीप माई स्टमक फुल, क्योंकि उसके बाद इतने सारे काम करने होते हैं एंड योर बॉडी नीड्स एनर्जी ऑल्सो। तो लंच टाइम में पोर्शन भी ज़्यादा रख लेती हूँ मैं, अनलेस कोई मॉडलिंग असाइनमेंट आने वाला है, अनलेस विद इन 1 वीक और 2 वीक, जो हमें पहले पता चल जाता है। अगर कोई मॉडलिंग असाइनमेंट आने वाला है तो ऑब्वियसली मैं इसका पोर्शन कम कर दूंगी, आधा कर दूंगी, बट नॉर्मली आई गेट माई स्टमक फुल विद द लंच। आई विल ईट राइस। बाय द वे आई लव राइस, मुझे राइस खाना बहुत पसंद है गाइस। एंड इफ यू गाइस डोंट नो, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो ग्लूटेन भी मुझे पसंद नहीं है, ना ही मेरी बॉडी ज़्यादा ग्लूटेन डाइजेस्ट कर पाती है। सो ग्लूटेन भी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। प्लस आई डोंट ईट जंक्स, आई डोंट ईट कुकीज़, आई डोंट ईट बिस्किट्स, क्योंकि इन सब में मैदा होता है एंड ग्लूटेन होता है। बेसिकली मैदा इज़ नथिंग बट ग्लूटेन। तो ग्लूटेन नहीं पसंद, ग्लूटेन वाली कोई चीज़ें नहीं खाना पसंद मुझे। तो बिस्किट विस्किट बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ मैं। पिज़्ज़ा वगैरह का पहले से शौक नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाती मैं, मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे जंक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बचपन से ही नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि मेरी मम्मा शी वॉज अ फिटनेस फ्रीक एंड शी यूज टू मेक श्योर कि बचपन से हमको सिर्फ हेल्दी खिलाती थी मेरी मम्मा। तो गाइज आई पर्सनली फील कि बच्चे का जो डाइट बचपन में बन जाता है ना, वही डाइट वो ज़्यादा कंटिन्यू करता है। एंड माई मॉम वॉज अ फिटनेस फ्रीक, तो शी मेड श्योर कि बचपन में भी हमको 2 रोटी से ज़्यादा नहीं देती थी। पोर्शन साइज बहुत कम रहता था, तो वो बचपन से आदत है, पोर्शन साइज हमेशा मेरा कम ही रहा है। बट फॉर द लंच स्पेसिफिक आई मेक श्योर कि लंच में मेरा राइस का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी मैं चलूँगी, भागूंगी, दौड़ूंगी, कुछ ना कुछ आई डू फॉर माई जॉब, आई रन माई रेंट्स फॉर द डे, आई डू माई रेंट्स फॉर द डे। तो उसमें एनर्जी चलेगी और हमारी एनर्जी उसमें डाइजेस्ट भी होगी। तो इसलिए लंच मेरा थोड़ा हैवी रहता है।
एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज, लंच में आप ज़्यादा खा सकते हो अगर आप फूडी हो। लंच में आप ज़्यादा खा सकते हो मेरी तरह, मैं भर भर के खाती हूँ गाइज। आई एम लिविंग इन बैंगलोर, तो बैंगलोर में ना सांबर बहुत मिलता है गाइज। तो ये है सांबर, सांबर है, चावल है, और ये कौन सी सब्जी है गाइज मुझे नहीं पता, मेरे को सब्जियों के नाम ज़्यादा पता नहीं है। मेरी फेवरेट बाय द वे गोभी है, कॉलीफ्लावर आई रियली लाइक। आई डोंट नो ये कौन सी सब्जी है, कमेंट सेक्शन में बता देना यार, मुझे सब्जियों के नाम ज़्यादा याद नहीं रहते। तो कुक नॉर्मली लंच टाइम में सांबर या कोई दाल बनाता है, चावल बनाता है, राइस मिलता है, मुझे मुझे कोई सब्जी मिलती है, और मुझे सांबर तो ज़्यादातर बनाता है। और साउथ में सांबर बहुत इट्स यमी बाय द वे। और सांबर में भी कैरेट्स होती हैं गाइस, सांबर में भी कैरेट्स डली हुई होती हैं ऑलरेडी, देख सकते हो। तो सांबर इज रियली टेस्टी। तो गाइस ये है मेरा लंच। ओके, आई किक स्टार्ट माय डे। आफ्टर फिनिशिंग दिस I'll have my makeup, I'll put on my dress, and I'll go out. Okay, after finishing my lunch, this is what I do. This is my multivitamin. I'll take my multivitamin after finishing my lunch. Uska reason hai, sometimes nahi, all the times multivitamins are quite heavy, your supplements are quite heavy. तो जब आप हैवी लंच करते हो और उसके बाद मल्टीविटामिन लेते हो, जो कि इट शुड बी यूजुअली द केस, आपको दिन में लेने चाहिए मल्टीविटामिन। आई डोंट टेक इट एवरी सिंगल डे, आई टेक इट ऑल्टरनेट डेज गाइज। दिस इज कॉल्ड यूपी फिट मल्टीविटामिन टैबलेट है ये मेरी। और आफ्टर फिनिशिंग माई लंच आई टेक one multivitamin. Okay. एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो, अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हो तो आप आफ्टर हैविंग अ हैवी लंच ही लेना, सो दैट आपकी मल्टीविटामिन प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। मल्टीविटामिन्स आर रिलेटिवली हैवियर, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेक श्योर योर स्टमक इज फुल। और जैसे अभी मैंने लंच इतना हैवी लंच किया है, तो उसके बाद मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हो, सो दैट कुछ भी अगर डेफिशिएंसी है तो मल्टीविटामिन इज गोना टेक केयर ऑफ इट। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज, प्लीज अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर, जो भी आपके हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, उनसे एक बार कंसल्ट कर लो। प्लीज कंसल्ट विद योर डॉक्टर विच मल्टीविटामिन शुड बी गुड फॉर यू। समटाइम्स इट हैपन्स द मल्टीविटामिन tablet which is good for one body may not be good for another body guys. We all have different body types, we all have different types of bodies, तो आप वही multivitamin लो जो आपकी बॉडी को सूट करता हो। योर बॉडी ऑलवेज गिव्स साइन if something is not going right with your body. तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि this tablet doesn't suit my body, please discontinue the usage. मैंने बहुत बार देखा है, just because a doctor has prescribed you something does not mean कि वो टैबलेट आप पे काम करेगी ही करेगी। कई बार लोगों को एलर्जीज भी हो जाती हैं, कई बार लोगों को साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं उन मेडिसिन से या उन टैबलेट से। मेडिसिन में नहीं लेती ना ही लेना पसंद करती हूँ। इट्स जस्ट द सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो कि मैं लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको सप्लीमेंट्स में और भी दिखा देती हूँ। ये है मेरी जिंक कोविड। जिंक चाहिए होता है जब हम वर्कआउट करते हैं एंड यू ट्राई टू लूज द वेट। तो क्या होता है, कई बार जब हम वेट ज्यादा है, जैसे आपका, आप वर्कआउट कर रहे हो, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो, एंड समटाइम्स आपका वेट लूज हो जाता है, 5 kg रिड्यूस कर रहे हो, 10 kg रिड्यूस कर रहे हो, तो जिंक कोविड आपको जरूर लेना चाहिए उस टाइम। ऑल्टरनेट डेज पे ले लो, डोंट मेक इट टू हार्श, ठीक है, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। जिंक क्या करता है, आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई वेट लूज करता है उसके स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि सडनली, फॉर एग्जांपल which happened to me, I was 55 one time and I reduced it to 45 kg. Right now I'm having the 45 kg weight. तो जब मैंने वेट रिड्यूस किया था तो मेरे भी थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे। तो वो प्रॉब्लम आप ना फेस करो, उसके लिए जिंक बहुत जरूरी होता है। तो दिस टैबलेट नेम इज जिंक कोविड, जिंक कोविड एपेक्स, जिंक कोविड बोलते हैं नॉर्मली मार्केट में हम इसको। व्हेन आई टेक जिंक आई विल नॉट टेक अदर टैबलेट्स और अदर सप्लीमेंट्स। अदर सप्लीमेंट्स तब मत लेना, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, ट्राई टू यूज इट लेस। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड,
तो अति हर चीज की बुरी होती है, तो मल्टीविटामिन भी ले रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज पे लेना गाइस, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एवरीडे मत लेने लग जाना। ऑलरेडी हमें हमारे फूड से काफी कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल ही जाते हैं। जिंक लिया जाता है जब आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी चाहिए, आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली वेट लूज कर सको और आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स ना हो। तो उसके लिए मैं जिंक लेती हूँ, लेकिन जस्ट नाउ आई टुक मल्टीविटामिन। तो जब मैं मल्टीविटामिन टैबलेट लेती हूँ तो फिर मैं जिंक विंक कुछ नहीं लेती हूँ, ठीक है। और जिस दिन मैं जिंक लेती हूँ उस दिन मैं मल्टीविटामिन टैबलेट नहीं लेती हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। योर बॉडी नीड्स बैलेंस, ठीक है। बहुत ज्यादा भी टैबलेट खा के अपना पूरा बॉडी भरना नहीं है, ठीक है। तो मेरा लंच फिनिश हो चुका है, अभी मुझे मेकअप वेकअप करना है। I just have to apply some perfume and I'm ready to go. Let's go out. You guys want to know मैंने अपने बालों में क्या करवाया है? तो I have recently posted a video about my new hair treatment. आप वहाँ जाके देख सकते हो on my YouTube channel. I'm ready to head out. I have done a little bit of makeup. I'll just wear some earrings. I'll change my clothing and I'll go out. मिलते हैं बाहर। भर भर के लंच खाओ, बट इवनिंग और डिनर टाइम में थोड़ा उसको आप पोर्शन कम कर दो। योर इवनिंग मील्स शुड बी लाइक अ बेगर, योर डिनर मील्स शुड बी लाइक अ बेगर एंड योर लंच शुड बी लाइक अ किंग और क्वीन। तो अगर कोई भी लड़की ये देख रही है एंड शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, कोई हार्मोनल इश्यूज भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि लड़कियों में हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत प्रॉब्लम रहता है लड़कियों का। तो अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, थायराइड इश्यूज हो सकते हैं, उसमें भी आपका वेट गेन हो जाता है, या पीसीओडी चल रहा है उसमें भी आपका वेट गेन हो जाता है, फर्स्ट थिंग आई विल से, गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मेन कॉज। इफ योर बॉडी इज गोइंग अंडर स्ट्रेस, देयर इज अ लाइकलीहुड आपका बॉडी वेट गेन करेगा ही करेगा, बिकॉज स्ट्रेस मेक्स यू ईट मोर एंड मोर। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है ना, तो इट फील्स लाइक जस्ट टू ओवरकम द स्ट्रेस, ये बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है, मुझे खाना है खाना खाना है। जबकि आप भूखे भी नहीं होते हो, आप बस खाए जा रहे होते हो क्योंकि आप बोर हो रहे होते हो या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हो। वी कॉल इट स्ट्रेस ईटिंग। सो गर्ल्स, स्टॉप स्ट्रेस ईटिंग। व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ, गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। स्ट्रेस अपने आप भाग जाएगा। इफ इट इज अ पर्सन, गेट रिड ऑफ दैट पर्सन। if it is a job, get rid of that job, find some other source, try to find a backup. I always say either have a backup and also have a backup of the backup, ठीक है। तुम हमेशा स्ट्रेस फ्री रहोगी, लाइफ में स्ट्रेस कम रहेगा। मजाक की बात नहीं है, मैं रियलिटी में भी बोल रही हूँ। बहुत लड़कियां जो स्ट्रेस से गुजर रही होती हैं, आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है उनकी बॉडी में, या उनका वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा। बिफोर यू थिंक अबाउट एनीवन एल्स, थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ फर्स्ट। Do things for you first, things for your skin care, for your body. अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करो, बॉडी आपको रिप्लाई में भी रिस्पेक्ट देगी। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी बॉडीज दी हैं सबको, एवरीवन इज यूनिक इन देयर ओन वे, बट अक्सर ये होता है हम अपनी बॉडीज को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। भगवान ने तो बहुत अच्छी बॉडी भेजी होती है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और एज अ रिजल्ट फिर हमें कुछ ना कुछ बॉडीज में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है गाइस, जितना हो सके हेल्दी खाओ। और हाँ, स्टार्टिंग में लोगों को लगता है अरे ये क्या घास फूस खा रहे हो, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड भी चेंज हो जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा जंक खाने लगते हो, बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर ये सब खाने लगते हो जो कि फुल ऑफ जंक है। इवन ब्रेड इज अ जंक। आई डोंट ईट ब्रेड्स, व्हाइट ब्रेड्स, वो जंक है, ज्यादा मत खाओ। तो आपके टेस्ट बर्ड चेंज होने लग जाते हैं।
वहीं आप जब हेल्दी खाते हो तो आपका टेस्ट बड बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, रेदर देन जब आप बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो आपका टेस्ट बड अलग हो जाता है। जितना ज्यादा आप हेल्दी खाओगे आपका टेस्ट बड फिर उसी चीजों को पसंद करने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा हेल्दी खाने लग जाओगे अपने एवरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो भी आपका, तो आपका भी टेस्ट बड चेंज हो जाएगा। अब आपको फिर एक टाइम पे हेल्दी खाना ही अच्छा लगने लगेगा, एक टाइम पे आपको जंक से यू विल जस्ट गेट रिड ऑफ जंक्स, जो कि मेरे केस में हो चुका है। माय टेस्ट बड हैज कंप्लीटली चेंज टू द पॉइंट नाउ आई ओनली लाइक वेजिटेबल्स, नाउ आई ओनली लाइक फ्रूट्स। फ्रूट्स कंज्यूम करना मुझे बहुत मजा आता है। फ्रूट्स में आपको बहुत सारे वाइटामिन मिल ही जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं। ऑल्दो आप देखो ना, मैं तो लैक्टोज भी कंज्यूम नहीं करती हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल कंज्यूम नहीं करती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ एशियंस आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। इफ यू आर नॉट फ्रॉम पंजाब और हरियाणा जहाँ पे लैक्टोज बहुत ज्यादा होता है और फिर भी उनका स्टमक डाइजेस्ट कर लेता है। नॉर्मली साउथ एशियंस को लैक्टोज से प्रॉब्लम रहता ही रहता है, दूध से प्रॉब्लम रहता ही रहता है, डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, लैक्टोज फ्री मिल्क यूज करो इफ यू आर एलर्जिक टू लैक्टोज और लैक्टोज इंटॉलरेंस है आपका भी। ग्लूटेन से भी दूर रहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिजल्ट्स इन एजिंग and I want to age gracefully. As you can see, I'm 35 years and I'm rocking perfectly. I love to age gracefully. I'm aging gracefully thanks to my genes, thanks to my parents also. We are born with really nice genes. पहाड़ी लोगों का थोड़ा लेट ही होता है एजिंग, और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दे दो तो और लेट हो जाता है एजिंग, ठीक है गाइस। तो पहाड़ी होने का ये फायदा है मेरा, जितना ज्यादा आप अपनी स्किन की केयर करोगे, जितना ज्यादा आप अच्छा खाओगे, हेल्दी खाओगे, आपकी बॉडी को वो लगता है और वो लोगों को भी दिखता है, और फिर लोग आके पूछते हैं अर्चना तुमने क्या करवाया है, ठीक है। तो फिर ऐसी वीडियोस बनानी पड़ती है क्योंकि सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट कर दिया है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। wanna see a specific kind of video, मुझे बता दो, जैसे ही टाइम लगेगा I'll try to post a video about it. Okay, take care, bye bye.